नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री शंकर शिक्षायतन न्यास के समन्वयक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य परमादरणीय शुक्ला सर, आपके प्रति भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रायः शुक्ला सर जुड़े हुए थे, परंतु कुछ कारणों से अभी लगता है क्लब की उन्होंने जुड़े नहीं है, परंतु उनका भी मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। श्री शंकर शिक्षायतन के प्रबंध न्यासी परमादरणीय रेणुका मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग इस पटल पर उपस्थित हैं, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक नमन और स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के उपस्थित से ही यह कार्यक्रम शोभा बढ़ा रहा है। अब मैं अधिक नहीं बोल करके सीधे वक्ता को आमंत्रित करता हूँ। आज का जो विषय है उसका नाम है स्वर विमर्श, और यह परिच्छेद संख्या 84 से 105 और पृष्ठ संख्या 114 से 145 है। इस पर व्याख्यान के लिए परमादरणीय दयाल सिंह सर उपस्थित हैं। मैं परमादरणीय दयाल सिंह सर से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने व्याख्यान से, अपने पाठ से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। आदरणीय बाबा, हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, आपकी आ रही है। सौम्य त्वां त्वां च वन्दे मम कररुसना मा कदापि त्यजत्वं मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु मम मनः पातु मां देवि पापात् मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि समये पुस्तकेनाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम बुद्धिः मास्तु कुण्ठा कदापि। आज के परम सम्माननीय अध्यक्ष वेदमूर्ति पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा जी, इस सभा में विराजमान हमारे अत्यंत सहृदय सुहृद प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, अन्य इस के आयोजन में प्रधान पुरुष की भूमिका में हमारे मध्य में विराजमान विमल जी, शंकर शिक्षायतन के माननीय महानुभावगण एवं बंधु भगिनी छात्र छात्राएं, आज जो विषय मुझे आपके सामने दिया गया है उस विषय में अपना पंक्तिशः पाठ करना है। समय उतना नहीं रहेगा मैं मानता हूँ, परंतु फिर भी यथासंभव पंक्ति पूर्वक हम स्वर विवेचन आपके सामने रखने का प्रयत्न करेंगे। और इस अवसर पर सर्वप्रथम भवद्भिर्यस्कारः यः प्रबन्धः अत्र कृतः यश्च अवसरः मह्यं दत्तः तत्कृते अहम् अभिनन्दनानि व्याहरामि। और इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं ये भी आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अपनी इसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में करते समय मूल प्रति से कुछ इसमें दोष भी आए हैं, परंतु मैंने इनको यथासंभव साधने का प्रयत्न किया है। और मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करते समय मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि आपके सामने इस विषय की स्पष्टता अधिक से अधिक संभव हो सके। जो हमारे इस विषय के मर्मज्ञ पंडित जिन्होंने ये संपूर्ण विषय वाङ्मय के रूप में हमारे सामने रखा है, ऐसे ओझा जी ने अन्य अनेकानेक विषयों पर जो अपने वक्तव्य विषय रखे हैं उसमें वर्ण समीक्षा के क्रम में स्वर विवेचन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और निश्चित रूप से यह बहुत ही व्यापक विषय उन्होंने व्यापक संदर्भ में इसको प्रस्तुत करने का ऐसा उन्होंने उपक्रम किया है, जिसमें लौकिक स्वरों जो स्वर व्यंजन के में जो स्वर आते हैं आकार आदि क्रम से, उनकी अत्यंत उदात्त से को लेते हुए संगीत के 7 स्वरों की विवेचना भी उन्होंने इसमें प्रस्तुत की है। हम उसको यथासंभव आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आरंभ में उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है कि स्वरस्तावन नवधा, ऐसा 9 प्रकार के स्वर की उन्होंने चर्चा की है। और श्वास
लक्षण, नाद लक्षण, विवार लक्षण, स्थान लक्षण, व्यक्ति लक्षण, ज्ञेय लक्षण, श्रुति लक्षण, समन लक्षण, भाग लक्षण, चेत, ऐसा उन्होंने यह प्रतिज्ञा प्रारंभ में की है। तो जब वो विवेचन करते हैं, अयम तावत विश्वकर्मा प्राणो विधा, जब प्राण लक्षण की प्रारंभ में चर्चा करते हैं और यह क्रमशः विवेचन स्वरूप के विषय में समूचा व्याख्यान आपके सामने स्वतः ही स्फूर्त होता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये इसको उन्होंने कहा कि अयम तावत विश्वकर्मा प्राणो विधा, विश्व की संपूर्ण प्राण शक्ति उन्होंने दो भागों में बांटा है और वो विश्वकर्मा नाम से उन्होंने उसकी चर्चा की है। वही प्राण सूर्यो नाम, और जो बाहर का जो वही प्राण जिसको उन्होंने कहा है वो सूर्य नाम का है, और अंतः प्राण स्वरो नाम, जो अंतः प्राण है उसको स्वर के रूप में ऐसा कहा। तत्रामुष्मात् वही प्राणात्, इस बाहरी प्राण से जिसको उन्होंने सूर्य संज्ञा दी है, यानी विश्वकर्मा संपूर्ण प्राण हो गया और उसका बाहर का बाहरी जो प्राण है वो सूर्य है, सूर्य संज्ञक है, वो उससे वो सारे जगत में व्याप्त है। और कश्चित वांगमनो महासमुद्र प्रवर्तते, उससे महासमुद्र की प्रवृत्ति होती है, जिसको सरस्वान नाम दिया गया है। और एक रहस्य उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, स इंद्रेश्वेकः अथ तस्मात्, जो वही प्राण है जो सूर्य संज्ञक है उसको इंद्र की संज्ञा उन्होंने दी है। तो वेद का अध्ययन करते समय कई बार हमको जो इंद्र और वेद दोनों के कर्म में समानता की ध्वनि होती है, इंद्रस्य वीर्याणि प्रोजम ज्ञानि चकार प्रथमानि वज्री इत्यादि इत्यादि कई स्थानों पर इंद्र, और यहाँ पर तो इंद्र के विशेष 3 कार्यों की चर्चा की गई है। यहाँ जिस मंत्र को मैंने उद्धृत किया है, नहीं प्रवक्षणा अभिनत पर्वतानां, विष्णु सूक्तों में भी विष्णु के पराक्रम को प्रस्तुत किया है। तो स इंद्रेश्वेकः, वो इंद्र में एक है वही प्राण जिसको उन्होंने सूर्य की संज्ञा दी है। यह एक विशेष प्रकार का दार्शनिक विवेचन है जो हमारे व्यावहारिक स्वर के जो अवधारणा है उससे इसका क्या संबंध है, इस विवेचना के बाद स्पष्ट होगा। अथई तस्मात्, फिर इसके बाद उन्होंने कहा अंतः प्राणात् स्वराख्यात् सर्व शरीर व्यापिनी काचित वांगमयी महानदी प्रवर्तते। तो जो वही प्राण है सूर्य, उससे सरस्वान नाम का समुद्र, और जो अंतः प्रवृत्त प्राण हो रहा है उससे महानदी की प्रवर्तना हो रही है, जिसका नाम उन्होंने सरस्वती बताया है। तेजोमयी, और इसको इंद्री नाम दिया है, यानी इंद्र की शक्ति, इंद्री शक्ति, इंद्री वेदे श्रूयते, ऐसा कहा। और यच्च किंचित बहिर्दृश्यते स बहिप्राण विकारो निमित्त विशेष संयोगात् बहुधा भिन्न, और वही जो बाह्य जगत में जो हमको बाह्य जगत का स्वरूप प्रतीत होता है वह भिन्न भिन्न निमित्तों के साथ मिलकर वो वही प्राण का ही एक रूपांतरण है, ऐसा समझना चाहिए। एवं इदम यत् किंचित अंतर्दृश्यते, और जो अंदर दिखाई दे रहा है जिसको हमने प्राण कहा है, सर्वोन्तः प्राण विकारो निमित्त विशेष संयोगात् बहुधा भिन्न, वो भी अनेक प्रकार का है। और स्वर, इसको उन्होंने, ये अंतः प्राण है, ये स्वर संज्ञक है। तो स्वर सूर्ययोश्च अनवरतम नित्य संबंध, और जो अंतः प्राण स्वर संज्ञक है और वही प्राण जो सूर्य संज्ञक है, उनकी अनवरत नित्य, उनका नित्य संबंध है। और इस विषय में कहा कि तावेव अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठित हो, दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित है। वही प्राण जो सूर्य संज्ञक है और अंतः प्राण जो स्वर संज्ञक है, दोनों एक दूसरे में प्रतिष्ठित है। किस रूप में प्रतिष्ठित है? जो सूर्य है वो अंतः प्राण के साथ रश्मि धीरेषु रश्मि प्रतिष्ठित, वो अपनी रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा अंतः प्राण में प्रतिष्ठित है। और जो प्राण है वो प्राण अपनी प्राण शक्ति से वही प्राण में प्रतिष्ठित है। ऐसा ऐसी अनेक श्रुतियों की उन्होंने उल्लेख किया कि ये जो वही प्राणात्मक, ये जो सूर्य है वही प्राणात्मक, सूर्य जगदात्मा,
आत्मा है। और जिस प्रकार से वो वही प्राण सूर्य जगत की आत्मा है, एवं अंतः प्राणात्मक, जो अंतः प्राणात्मक स्वर है, वो प्रति शरीरम आत्मेति, वो प्रति शरीर में आत्मा के रूप में उसको विजानीयात, यानी उसको समझना चाहिए। और अब क्योंकि अंतः प्राण जो, क्योंकि यहाँ पर प्रथम तो प्राणात्मक ऐसा स्वर की विवेचना हो रही है, इसलिए प्राणात्मक स्वर की जो चर्चा हुई है उसमें प्राण के संबंध में उन्होंने कहा कि स्वर के स्वरूप में तो नासिका स्थानाभ्याम, नासिका स्थानों से निश्वास प्रश्वासाभ्याम लक्ष्यते, निश्वास और प्रश्वास के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं और जो छोड़ते हैं उसमें भी, उसमें ये लक्षित होता है अंतः प्राण स्वर के रूप में। और उसकी सरसराहट भी हमको स्वर सुनाई देती है, वो तात्पर्य भी स्वर से हो सकता है। अतो यम स्वरः श्वास लक्षणो युज्यते, इसलिए इनकी श्वास और प्रश्वास दोनों में जो दोनों हमको एक प्रतीति दोनों की होती है, वही श्वास लक्षण स्वर है। तत्र नायम स्वर एव सश्वासः, केवल स्वर ही नहीं श्वास है, किंतु मूलाधारात् आरभ्य, केवल सामान्य स्वर नहीं, वह मूलाधार से आरंभ करके ब्रह्मरंध्र पर्यंत मेरुदंड संलग्न, मेरुदंड में संलग्न है, उसके उत्तर दक्षिण, और उत्तर दक्षिण तो संसज्य संसक्त होकर अनवरत एवं ऊर्ध्वम अधस्तात्, ऊपर नीचे सब जगह वह प्राण क्रममाण हो रहा है, क्रममाण शारीरम वायु, और वो प्राण जो है जिसको हम स्वर कह रहे हैं, प्राणात्मक प्राण स्वरूप जो स्वर है, वो उसकी महत्वपूर्ण जीवन शक्ति की दृष्टि से उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वह शरीर की वायु को जो दूषित हो गई उसको बहिर्निस्तारयति, बाहर निकालता है, और बाह्यश्च विशुद्धम अंतः संचारयति, और जो बाहर विशुद्ध वायु है उसको अंदर की ओर संचरित करता है। स निश्वासः प्रश्वासो वा भवति, वही निश्वास और प्रश्वास के रूप में होता है। यानी ये जो प्राण स्वर के रूप में है, अगर वो स्वर न, वो प्राण न रहे तो ये शरीर जीवित नहीं रह सकता। तत्र यद व्यापारानुरोधेन वायुर्व्यापारो जायते, जिस व्यापार के अनुरोध से वो संपूर्ण वायु व्यापार हो रहा है, वही वस्तु प्राण है और वही स्वर है। तद विशेष विज्ञानात्, और उस प्राण शक्ति को हम सामान्य रूप से उसकी चर्चा कर रहे हैं, परंतु उसको विशेष ज्ञान करने से विद्वान जब उसका विशेष अध्ययन ज्ञान मनन चिंतन करेंगे तो उसका एक फलश्रुति कह सकते हैं, या सामान्य रूप से उनका कोई अन्य आशय भी हो सकता है, परंतु वो ये कहते हैं कि उसके जानने से कालक ज्ञान होती, तो उससे काल ज्ञान होता है। संसार तो महाकाल की नगरी है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तो और हमारे व्याकरण शास्त्र में काल शक्ति ब्रह्म की एक अत्यंत महनीय शक्ति है, प्रधान शक्ति है। और तद विद्यागमनार्थ में उस विद्या के अवगमन से, यानी काल प्राण विद्या के अवगमन से, उसके ज्ञान से स्वरोदय शास्त्रम प्रवर्तते, उसी से स्वर शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। इति विशेषास ततो गंतव्याः, उसके अध्ययन से उसको समझना चाहिए। तद इत्थम श्वास लक्षण स्वर, ये श्वास लक्षण स्वर का हमने यहाँ पर अनुवाख्यान विवेचन कर दिया। तो अभी हमको अब जो उन्होंने चर्चा की, दूसरा जो महत्वपूर्ण जो ये सारा प्रकरण हमारा 84 प्रकरण से और 105 परिच्छेद 84 से परिच्छेद 105 तक इसकी व्याप्ति है। अब 85 में हम प्रवेश करेंगे, थोड़ी हमको गति भी बढ़ानी पड़ेगी और अपने पाठ को थोड़ा। तो अथ नाद लक्षण उच्यते, अब ये नाद लक्षण स्वर कैसा है इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो उन्होंने विषय से जोड़ा कि उक्तोऽन्तः प्राण, हमने अंतः प्राण तो कह दिया, तद भक्ति नाम मुखाद विनिसृता नाम, और उसी के संयोग से मुख से निकलकर निमित्त विशेष संयोग वशात, निमित्त विभिन्न निमित्तों के संयोग होने से वो कर्ण शष्कुली प्रदेशे, कान की जो शष्कुली है, कर्ण शष्कुली से टकराकर उससे रगड़कर नैरंतर्येण क्रियमाणाः संयोग विभागः, उनमें संयोग होता है फिर विभाग होता है, वही उस शब्द को अभिव्यक्त करते हैं।
व्यंजयन्तो नाद शब्द वाच्या भवन्ति। तो जो वास्तव में अंतः प्राण का संचार होता है जब हम विवक्षा करते हैं बोलने की, और जब बोलने लगते हैं तो गुरुजी वहां से आवाज ध्वनि थोड़ी धीमी आ संयोग रही और है। विभाग करके कर्ण शशकुली से टकराकर वह नाद के रूप में हमको पता चलती है। तो वो नाद लक्षण ये नाद है। इस ये नाद लक्षण स्वर तक अभी हम पहुंचते हैं। तो तत्र यस्य ते नादा, अब जिसके वो नाद होते हैं, सस्वर, वही स्वर है जिसके वो नाद होते हैं। जिस वो ध्वनि जिस जहां से जिस रूप में आती है, वो चाहे प्राण से, वो प्राण शक्ति है, या प्राण शक्ति का कर्ण शशकुली से टकराना, वो जो नाद बनता है वो उसका मूल जो है वो स्वर है। तो सस्वर यानी है तो वो प्राण रूपी स्वर, किंतु वो जो प्राण रूपी स्वर है वो नाद लक्षण इसलिए है क्योंकि वो नाद को उत्पन्न करता है। सर्वेषां वर्ण जातानां उपादान भूतोऽर्थः सध्वनि, उसी को जब प्रारंभ में मैं इसको पहले पढ़ा तो उसको ध्वनि आदि के रूप में जब वर्णन मैं पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था तो मुझे स्फोट का स्मरण हो रहा था, किंतु यह तो सर्वथा स्फोट से भिन्न ध्वनि ही है। तो वर्ण जाता ना, जो वर्ण हमको मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये जो वर्ण है उसका उपादान है, और वो जो उपादान है वो ध्वनि है, वो अर्थ है। उसको ध्वनि भी कहा, उसको अर्थ भी कहा। तो सशब्द, वो शब्द भी उसको कहा। तस्य एव विशेषात् पुरुष परीक्षा भवति सामुद्र की, और सामुद्रिक शास्त्र में उसी के आधार पर पुरुष परीक्षा होती है। जो हमारा सामुद्रिक शास्त्र है, मुझे लगता है कि इसका तात्पर्य ये है कि जब हम नाद करते हैं, परंतु नाद किसका नाद है, किसकी ध्वनि है, किसका स्वर है, वो जो स्वर की परीक्षा संभवतः सामुद्रिक शास्त्र में वो परीक्षा होती है। तो वो बिना स्वर की स्फुट श्रवण के भी उस स्वर को पहचानते हैं, ऐसा इससे प्रतीत होता है। और इसमें आगे उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो नाद है, जो नाद लक्षण स्वर है, ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो उसमें कहा कि करि वृष रथो गभीरी मृदंग साहब निस्वना भूपा, ऐसा बताया। एक विशेष प्रसंग दिया आनंद के लिए कि राजा किस प्रकार के होते हैं। तो उनका जो स्वर है वो करी हाथी, वृष माने बैल, भीरी मृदंग, अब्द अब्द बादल, अपहदनादि में अब्द, तो बादल के समान जिनका घोष होता है वो राजा होते हैं। किंतु गर्दभ जर्जर वृक्ष स्वराश्च, जो गर्दभ और जर्जर ध्वनि करने वाले होते हैं, ऐसे वो सौख्य संत्यक्त, धन सौख्य संत्यक्ता, जो जिनके पास न धन है न सुख है, उनसे जो परित्यक्त है, उनकी ध्वनि माने ध्वनि के आधार पर भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार हो सकता है। ऐसा आगे के भी कुछ लक्षणों को देखकर हमको अनुमान होता है। ऐसा ओझा जी ने ये विचार प्रकट किया है। तत्रैव च दोष विशेषानुषंगात् स्वरभंग लक्षणो दोषो न वर्तते, कहा कि इसी क्रम में उन्होंने स्वर के कुछ दोष भी बताए हैं। तदुक्तम, वो दोष कैसे आते हैं? अत्युच्च भाषण विषाध्ययनाभिघातैः संदूषणैः प्रकुपिताः पवनादयस्तु स्रोतस्रुते स्वर वहेषु गताः प्रतिष्ठां धन्यो स्वरम भवति चापि षड्विधस्त। वो 6 प्रकार के दोषों की उन्होंने चर्चा की है, जिसका इस श्लोक के साथ साथ आगे जो गद्य दिया है उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अत्युच्च भाषणात्, अति बहुत ज्यादा तेज बोलने से, विष प्रयोगात, विष के प्रयोग से, विष कई चीजों का लक्षण हो सकता है, जो चीजें पॉइजनस हो या जो हानि पहुंचा सकती हैं गले की ध्वनि को, उनसे तात्पर्य होगा। और चिरकाल उच्चैर अध्ययनात्, चिरकाल में ऊंचे ढंग से ऊंचा अध्ययन करने से भी ऐसा होता है। अब वो ऐसे देखें तो ऊंचा बोलना और ऊंचे ढंग से अध्ययन करना है एक ही, पर उन्होंने 6 दोष गिनाए हैं और कहा कि कंठादिदेशे लघुडाभिघाताच, कंठ देश में अगर
कहीं लाठी आदि का किसी ने प्रहार कर दिया, तो इस प्रकार से। और 4 प्रकार की जो स्वरवाही बताई है, जहां पर स्वर, जिन स्वर को वहन करने वाले स्थान है, सुश्रुत ने जिनका उल्लेख किया है, सुश्रुत उपदेश ऐसा कहा, ऐसे जो स्रोत है वहां पर कुछ दोष उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में वात पित्त कफ आदि से भी अनेक इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिनकी चर्चा अब यहाँ पर मुझे लगता है कि क्योंकि लंबा विषय है, तो इस प्रकार से 6 प्रकार के उन्होंने दोष बताए हैं। तो आगे उन्होंने स्वर भंग दोषों के बाद ये कहा कि ये जो स्वर भंग दोषों का हमने उल्लेख किया है, तो स्वर भंग दोषा यत्र जायन्ते, अब वो जो स्वर भंग दोष जहां पर होते हैं, यानी जहां पर बोलने में समस्या उत्पन्न होती है, तो जो मैं ध्वनि आपके सामने जिस ध्वनि से आपसे चर्चा कर रहा हूं, स एव उत्तरेषाम स्वराणाम मूलभूतो नाद लक्षण, वही नाद लक्षण स्वर है, और वो उसका वर्णन इस प्रकार उन्होंने किया है। आगे चलकर इस यहाँ पर लंबा प्रसंग उनके दोषों का गिनाया गया है। हम अगर 86वें परिच्छेद में प्रवेश करें, तो विवार लक्षण स्वर वर्णोच्चारण लक्षण स्वर की उन्होंने चर्चा की। ये हमको ध्यान रखना चाहिए, जो शास्त्र अध्येता हैं वो जानते हैं कि विवार, श्वास, नाद, घोष आदि जो एकादश बाह्य प्रयत्नों में आते हैं, वी उपसर्ग पूर्वक व्री धातु वी गृणोते खुलने के अर्थ में आता है। तो इस प्रकार से विवार लक्षण ऐसा उन्होंने ये चर्चा की है स्वर की। अभी किस प्रकार का है, तो कहता है कि वर्णोच्चारणार्थम के लिए प्रयत्न करें, तो मुख्य रूप से वाणी कहां से निकलेगी, वाणी ध्वनि कैसे निकलेगी, तो ध्वनि कर्णों की भी हम चर्चा करेंगे, और उच्चारण स्थान दोनों के संयोग से ही ये वर्ण निकल सकते हैं। अब ये बताया उन्होंने कि ये जो कर्ण है वो क्या है, तो पुरु, जिह्वा, मूल, कंठा, पहले सबसे पहले बताते हैं कि ये हमारे जो स्थान है वो क्या है। तो उरह माने जिसको हृदय कहते हैं, जिह्वा, मूल, कंठा, तालु, मूर्ध, दंता, स्त्रिक, गोपद्मोष्ठानि, नासिका चेति स्थानानि 10 उन्होंने उच्चारण स्थानों की चर्चा की है। और जिह्वा, ग्रोपाग्र, मध्य मूलानि, ये कर्णानि, ये इनकी चर्चा भगवान पाणिनि ने भी, हम सिद्धांत कौमुदी में भी इसका अध्ययन करते हैं। तो वहां पर तो केवल वहां पर उच्चारण स्थान की अधिक चर्चा है, प्रयत्न की ज्यादा चर्चा है, परंतु बीच में जिह्वा की, क्योंकि जिह्वा ही सब स्थानों पर जाती है, इसलिए जिह्वा के उपाग्र भाग, मध्य मूल की चर्चा उन्होंने प्रसंगतः की है। स्पष्ट रूप से उसको अलग से उसका उल्लेख नहीं किया, किंतु इसको यहाँ पर इनको कर्ण के रूप में प्रस्तुत किया गया। मूल इस किया गया, ये 4 है, तो 10 उच्चारण स्थान, 4 कर्ण। तो कहा कि ये विवक्षानुसार, जैसी हम विवक्षा करते हैं, विवक्षा में अर्थात बोलने की इच्छा करते हैं, तो अन्यथा संभवन, ये जो अन्य प्रकार से वो प्रयत्न स्थान विशेषे, कर्ण विशेषे, ये स्थान विशेष में, कर्ण विशेष में 4 प्रकार से संयुक्त होता है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। तो उस 4 से वो 4 प्रयत्नों, 4 वर्णों, समस्त जो हमारे वाङ्मय के वर्ण हैं, उनकी चर्चा करना चाहते हैं। जो संक्षेप में हम अगर कहें, तो उन्होंने वो ये कहना चाहते हैं कि कर्णैक देशम, जो कर्ण है, यानी जिह्वा, उपाग्र, अग्र आदि जो है, उनके एक देश बहुत दृढ़ता पूर्वक, स्वल्पेन तेन कर्णक देशेन, स्वल्पे स्थान एक चलते तो दृढ़ता पूर्वक है, जिह्वा के भाग हैं, वो एक देश में गाढ़ स्पर्श करते हैं, उच्चारण स्थान के, गाढ़ स्पर्शम जनयति, ऐसा प्रयोग किया। तो उससे क्या होता है, तो
तो ततो पंचवर्गीय उच्चार्यन्ते, पंचवर्गीय वर्ण उच्चारित होते हैं, कवर्ग, पवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। स्पृष्ट ऐसा कहा जाता है कि ग से लेकर म तक स्पृष्ट वर्ण है। आवाज नहीं आती। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न की ये इसको इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात है, इसको इन्होंने ईषद विवृत भी कहा है। ईषद विवृत, अविवृत, यानी ईषद विवृत की चर्चा आगे आएगी। उन्होंने जो हम व्याकरण शास्त्र में सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं तो स्पर्श वर्ण के रूप में चर्चा करते हैं। यहाँ ओझा जी ने इनको अविवृत ऐसा नाम दिया है, माने विवृत नहीं है। अन्य में कुछ कुछ अंश विवृत तत्व का आता है, संभवतः इसमें नहीं आता, इसलिए इसको विवृत ऐसा कह दिया। फिर ये कहा अन्यत्र पुनः कर्णैक देशम श्लथम, कर्ण का एक, अभी वहां दृढ़ता पूर्वक था। यहाँ कर्ण का एक देश माने उच्चारण स्थान का नहीं, बल्कि जिससे हम उच्चारण करते हैं यानी जिह्वा का, उस स्थान, एक स्थान ढिलाई के साथ अवशिष्ट विपुल संप्लुतेन तेन कर्णैक देशेन विपुलम स्थानीय प्रदेशम अवगाह्य, वहां पर वो एक भाग को स्पर्श करता था। यहाँ बहुत सघनता के साथ उस प्रदेश का अवगाहन करता है कि ये ऊष्म वर्णों की, जिनको हम ऐसा नाम। सर एक मिनट, आपसे निवेदन है। हेलो। विवृत की हुई तो विवृत ऐसे उष्ण वर्णों को चर्चा की है, और वास्तव में विवृत वर्ण यानी शल वर्ण है जो श स ह और स्वर, उनके प्रयत्न विवृत ही बताए गए हैं। दयाल सर, उसमें भी सर चर्चा आती है शास्त्र में कि जब ये बताया कि अंतस्थ वर्णों का जो वो ईश जब आता है तो उसी ईशत का जो अनुवृत्ति है वो आगे जाकर उष्ण इनमें चली जाती है, यानी स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, पहले स्पृष्ट वर्ण है, फिर ईशत स्पृष्ट कहा गया अंतस्थों को, उसी की अनुवृत्ति। ये 5 प्रकार का प्रयत्न भी बता। सर आपसे एक निवेदन है सर। और सर आपसे निवेदन है ये। सर फोन करके बोल दीजिए तो मुझे लग रहा है समझ में आ जाएगा। पर उनका अगर हम इचु यशानाम तारु उच्चारण तो परंतु चवर्ग में जितनी सघनता के साथ तो थोड़ी दूरी पर जाता है, यानी ईशत स्पर्श वहां पर हो, इसको बाद वो कहते हैं कि सर आपसे निवेदन है।
अस्य ईषद विवृत दयाल सर, विवृतत्व व्यवहार है, इसीलिए हम इसको ईषद विवृतत्व व्यवहार करते हैं। यानी जिसको हम ईषद स्पृष्ट कह रहे थे, उसके लिए उन्होंने ईषद विवृत ईषद विवृत व्यवहार, इसलिए ईषद व्यवहार करने में का कारण ये कि विवृत शब्द का अर्थ सामान्य रूप से भी कुछ खुला हुआ होता है, तो उसमें सघनता से उच्चारण स्थानों का स्पर्श नहीं होता, थोड़ा दूरी रहती है, इसलिए उन्होंने इसको ईषद विवृत ऐसा नाम दिया, ऐसा बताया। जो शिथिलता पूर्वक जिह्वा उन अंतस्थ वर्णों में जाती है। अंतस्थ की अगर चर्चा करें तो कई तरह से उनको अंतस्थ अंतः तिष्ठति इति अंतस्थ, यानी इसका दो प्रकार से अर्थ विद्वान करते हैं। कहते हैं कि स्वर और बीच के, स्वर और व्यंजनों के बीच की अवस्था होने के कारण ये अंतः माने मध्य, अंतः नाम मध्य, मध्य तिष्ठति इति अंतस्थ। तो अंतस्थ इसलिए भी कहा, और अंतस्थ इसलिए भी कहा कि इनके जिह्वा को जब स्पर्श करते हैं तो थोड़ा जीव बीच में रहती है, इस दृष्टि से भी कहीं कहीं पर यह चर्चा होती है। और इसीलिए इनको कहा तत्र, क्योंकि स्पर्श पूरा नहीं करते हैं य र ल व, तो इसलिए उन्होंने कहा ये स्पर्श करते हुए भी न करते जैसे हैं। तत्र दुष्पृष्ट प्रयत्नो भवति, कहते हैं दुष्पृष्ट प्रयत्न भी होता है, और दुर्विवृतश्च, क्योंकि कुछ खुला तो रहता है, अथवा ईषद स्पृष्ट प्रयत्नो भवति, अथवा इसको ईषद स्पृष्ट प्रयत्न वाला ऐसा बता। तो सामान्य रूप से हमारे शास्त्रों में जो इन अंतस्थों को भी उन्होंने दो प्रकार से विभाजित किया है, और कहा कि ईषद स्पृष्ट और दुष्पृष्टाश्चेति, ऐसा स्पष्ट है। इसी प्रकार से उन्होंने इनके विषय में और भी लंबी चर्चा की है, और जो वास्तव में है तो रोचक, किंतु समयाभाव के कारण उस पर चर्चा करेंगे तो आगे का पाठ हमारा रहे न, इस दृष्टि से कुछ चर्चा को हम सत्ता में कुछ आगे बढ़ते कि एक जो चर्चा कि संयोग शब्देभ्य शब्दोत्पत्ति रीत्याहु प्राचार्या, आचार्यों ने ऐसा कहा कि संयोग उत्पत्ति होती है, न च यथातः क्वचित उत्पद्यमानो दृश्यते दृष्टा, तो कोई शब्द अन्य प्रकार से उत्पन्न होता हुआ नहीं देखा जाता, संयोग और विभाग के बिना नहीं होता। स यदि प्रयत्न अयम अनयोः स्थान कर्णयोः, और वो स्थान और कर्ण का प्रयत्न होता है, कर्ण जिह्वा के जो भाग की हमने चर्चा की वो कर्ण है, ऐसा स्मरण रखना चाहिए। तो संयोगमेव प्रतिपद्नाति सुतराम तर्हि तत्र विभागोपि संयोग पूर्वकत्व नियमात् न प्रसज्येत, परंतु अगर कहीं पर संयोग न हो तो संयोग पूर्व, अगर विभाग की हम चर्चा करते तो विभाग संयोग पूर्वक ही होता है, जब तक संयोग नहीं होगा तब तक दयाल सर, यदि हमारी आवाज सुनाई दे रही है सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है, यदि आप अपना वीडियो ऑनलाइन ऑफ करके सिर्फ ऑडियो स्टार्ट रखिए, शायद ध्वनि आपकी स्पष्ट आएगी। उस प्रश्न के उत्तर में कहा कि संयोगादेव तु शब्दोत्पत्ति आचार्यों ने शब्दोत्पत्ति के विषय में कहा कि वर्ण संयोग होता है, तो उन्होंने कहा कि नावश्यम स्थान कर्णयोरेव संयोग। सर दयाल सर
आपका आवाज जो है ना कट के आ रही है आवाज। थोड़ा आप अपने वीडियो को जो ऑफ कर लीजिए और बोलिए वैसे ऑडियो से। दयाल सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विमल जी, उनको लिख के सूचित कर दीजिए ना। जी आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट। मेरी आवाज नहीं दया वक्ता की आवाज नहीं आ रही है। जुड़ जाएंगे 2 मिनट में, संपर्क में हूँ। अच्छा ठीक है। सर हाँ जी, मोहम्मद ध्वनि शुरू ऑडियो ऑडियो ही केवल रखिए, फोटो अपना बंद कर दिए, वीडियो बंद कर दीजिए, उससे इंटरनेट कटेगा नहीं। आपका व्याख्यान अच्छा होगा। हाँ अब आप बोलिए। हाँ अभी सुनाई दिया क्या अभी जो बोला? जी 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 इसी तरह रहिए, इसी तरह व्याख्यान करिए सर। हाँ अभी समय कितना है मेरे पास? है अभी समय है अभी आपके पास, संक्षेप में करिए आप। हाँ ज्यादा एवं पूरा व्याख्यान भी जो हुआ स्पष्ट नहीं हुआ ध्वनि के कारण। ओह अच्छा। हाँ इसलिए उसमें इसमें प्रभाव कर दीजिए, प्रभाव दे दीजिए आप। तो अभी मैं एक बार प्रारंभ से सब बिंदुओं का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो हमने स्वर के विभिन्न लक्षणों की परिच्छेदों की चर्चा हमने करने का प्रयत्न किया और तो हमने जो स्वरों का विधान श्वास लक्षण की चर्चा की, श्वास लक्षण स्वर की चर्चा करने के बाद नाद लक्षण की भी हमने चर्चा की। नाद लक्षण स्वर के बाद हमने बड़े विस्तार से विवार लक्षण स्वर की हमने चर्चा की और वहां पर विवार शब्द के विषय में यह चर्चा की है कि विवार यद्यपि बाह्य प्रयत्न एकादश माने 11 बाह्य प्रयत्नों में अन्यतम विवार लक्षण स्वर है, तो भी हमने उसको विस्तार से जो उन्होंने विवार लक्षण स्वरों में जो
स्पर्श स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट विवृत प्रयत्नों की चर्चा की है, परंतु यहाँ पर ओझा जी ने समृद्ध स्वर की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की, क्योंकि आवश्यक उनको नहीं लगा, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने स्वरों को विवार उन्होंने की। आभ्यंतर प्रयत्न जिनको कहा गया, उनको कैसे ओझा जी ने उनकी विभिन्न प्रकार से चर्चा करने का प्रयत्न किया, उनके जो स्पृष्ट वर्ण है, ईशत स्पृष्ट है, उनको क्यों उन्होंने ईशत विवार या इस प्रकार की शब्दावली दी, उसकी भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की है। अब हम प्रकृतम अनुसार इसके बाद ओझा जी ने जो चर्चा की है, तथा चैते वर्णाश चतुर्था, 4 प्रकार के वर्णों की चर्चा करने के बाद उन्होंने इन वर्णों के विषय में गेय लक्षण वर्णों की चर्चा की है। वो नाम गेय लक्षण, यहाँ पर लिपि में वो गेय या कहीं पर गेम आ रहा था, परंतु आगे के विवरण से ये ज्ञात होता है कि वस्तुतः ये गेय लक्षण स्वर की ही चर्चा है। और गेय लक्षण की चर्चा के प्रसंग में उन्होंने जो विषय बढ़ाया है, मुझे लगता है इससे पहले हमको कुछ और जो विषय छूटा उसको थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये जो गेय लक्षण है, अतः विवार लक्षण, ये 86वां परिच्छेद था, और 87वां यानी वो अत्राह संयोग विभाग शब्देभ्यः शब्दोत्पत्ति, ये भी हमारे विवार लक्षण में आया। और तब उसके बाद ये लक्षण चर्चा होती है, उसमें उन्होंने कहा कि अथ गेय लक्षण स्वरूप गान पदाभिलक्ष्य यादृश स्वर संबद्धात् निजी सामव्यपदेशः प्रवर्तन्ते। तो कभी कभी हम साम का व्यवहार, व्यपदेश का अर्थ है मुख्य व्यवहार, व्यपदेशीवत भाव, ऐसा हम सुनते हैं। व्यपदेशो नाम नाम, तो गान पदाभिलप्य, गान पद से जो अभिलप्य है, याद जैसा स्वर संबंध से रिच में भी हम साम का व्यपदेश करते हैं, ऐसा उन्होंने चर्चा की। सो फिर चेत विशेषांतरेभ्य इतर वैलक्षण्येन प्रवर्तमानत्वात् तथा ही खल्वस्ति कश्चित् स्वरस्त्रिधा विभक्तः तदुक्तम नारदेन। तो वो जो गेय लक्षण स्वर है, उसके 3 प्रकार से चर्चा हुई है, जो नारद जी ने जिसकी चर्चा की है। आर्चिकम, गाथिकम चैव सामिकम च स्वरांतरम, और वृतांते यानी जो एक वृतांत है, जो स्वर सिद्धांत है, स्वर शास्त्राणाम प्रयोक्तव्यम विशेषतः, ये 3 प्रकार के स्वरों की उन्होंने चर्चा की। अभी किस प्रकार के विद्यन्ते चैते, ये एक दूसरे से भिन्न है, त्रयः स्वरः। तो कहा कि इसमें पहले पद्य जात, जो पद्य जातम ही पठन पाठक अन्यथा स्वरेण प्रवर्तमानः दृश्यते। जब पद्य को पढ़ता है तो अन्य प्रकार से स्वर करता है, जब गद्य पाठ करता है तो उस स्वर को किसी अन्य पद्धति से प्रयोग करता है, और जब गीति करता है तो गाथमानः, वो जो गायक होता है उस स्वर, तो वहां ओझा जी का
सामान्य रूप स्वर ऊंचाई पर रहता है और उच्च तत्प्रयोगात, ऐसा उन्होंने कहा, ऊंचे स्वर के प्रयोग के कारण उन्होंने कहा कि वो उदात्त है। तत्र गदितु स्वरो गाथिका, और जो गाथिक जो गद्य गाथा करने वाला है, गद्य पाठ करने वाला है, उसका स्वर अनुदात्त होता है क्योंकि अपेक्षा वो नीचा होता है। और वो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो संभाष्य व्यक्ति श्रवण मात्रोद्देशेन, जिसको सुनाया जा रहा है केवल उसी तक वो स्वर पहुंचता है, इतना उस बोलने का उद्देश्य होता है। निसर्ग वृत्त्या प्रवर्तमानस्य उच्चैः अप्रयोगात्, वो उच्च ध्वनि का प्रयोग नहीं करता है। परंतु पद्य पाठकस्य तु, परंतु पद्य पाठ करने वाले का जो स्वर है, आर्जिक उन्होंने जिसको कहा, वो स्वरित होता है। और स्वरित इसलिए कहा कि नात्युच्च ही और नाति नीचे ही तत्प्रयोगस्य प्रायेण लोके दृश्यमान, न वो ज्यादा ऊंचा बोलता है न नीचा बोलता है, उच्च और नीचे निम्न स्वरों का उसमें समाहार। तो इस प्रकार से उन्होंने इन स्वरों की चर्चा यहाँ पर की है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का जो विभाग किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें ये जो सामिक है वो भी है। आगे वो चर्चा करते हैं कि ये जो अगला स्वर है इस प्रसंग में, वो अथातः श्रुति लक्षणम व्याख्यास्यामः। श्रुति लक्षण स्वर की चर्चा अच्छी सर, अब आप संक्षेप कर दीजिए, अपने वक्तव्य को सारांश बता दीजिए सर। तो इसी प्रकार से जो श्रुति लक्षण स्वर है, प्रत्येक स्वर किसी न किसी श्रुति से संबंधित होता है। दयाल सर, आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल। अब आप सारांश बता दीजिए और मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ ऐसी है, लेकिन सारांश बता दिया। अब आपका 1 घंटा हो भी गया व्याख्यान, तो अब अध्यक्ष के लिए हम बताएंगे, आप सारांश कर दीजिए। हाँ मैं सारांश बता रहा हूँ। इस प्रकार से श्रुतियों और स्वरों का विभाग उन्होंने किया है और 22 श्रुतियां हैं जिसको संगीत शास्त्र में बहुत चर्चा होती है। और षड्ज, ऋषभ, गंधार, दैवत, मध्यम षड्ज, इनकी उत्पत्ति के विषय में भी उन्होंने चर्चा की। और पक्षियों की भी, किन किन पक्षियों का स्वर षड्ज में है, किसका ऋषभ में है, आदि ये चर्चा यहाँ पर होती। इसके अतिरिक्त जो आगे चर्चाएं आती हैं उनको उनकी अगर हम हल्की सी आपके सामने उनको संक्षेप में प्रस्तुत करें, 2 मिनट करें, तो ये सामलक की बड़ी विस्तृत चर्चा उन्होंने सवन लक्षण स्वर वैदिक से प्रातः स्तव करते उन्होंने अनुदात और त्वरित को भी नाट्य का प्रयत्न ये उन्होंने भाग लक्षण के रूप में उदात्त अनुदात की चर्चा की है। इसके बाद उदात्त अनुदात को
उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्तुरितः जो भक्तीय वचन है उसके आधार पर जो कात्यायन आदि की व्याख्याएं हैं उनका समर्थन किया, किंतु काशिका आदि ग्रंथों के आधार पर जिसको कहा कि तालव आदि के ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न अचुदात्त होता है, अधोभाग में निष्पन्न अनुदात्त होता है, जो ये चर्चा है उसका उन्होंने खंडन किया है। किस प्रकार से वास्तविक उदात्त अनुदात्त का जिह्वा के मुख में उच्चारण करने से उसका उतना संबंध नहीं है, उसका ये बाधा उत्पन्न हो समय, इस कारण ये पूरा विषय आपके सामने जैसा मैं चाहता था, जो तैयारी इसके साथ में इसको प्रस्तुत करना चाह रहा था वैसा उपस्थित करने में थोड़ी समस्या तकनीकी कारणों से उपस्थित हुई। इसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए विनम्रता पूर्वक आप सबके उसमें देखेंगे ना, रजिस्टर में देख के पता चलता है। विमल जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका व्याख्यान जो है अत्यंत सारगर्भित रहा। आपने प्राण को विश्वकर्मा जो प्राण के मूल आधार हैं उसके दो भेद बताए, वही प्राण और स्वर प्राण। वही प्राण को सूर्य से आपने जोड़ा। इस तरह से आपका व्याख्यान अत्यंत उपादेय रहा, कुछ तकनीकी कारण तो रहा, फिर भी आपका व्याख्यान अत्यंत प्रभावोत्पादक रहा। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए परमादरणीय वेद मूर्ति और वेद विद्या के प्रतिष्ठित विद्वान हमारे मत उपस्थित है आज, परमादरणीय गोपाल शर्मा सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में समग्र विषयों को सारांश में प्रस्तुत करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान करने की कृपा करें। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है सर। अच्छी बात है। अब आप सारांश में पूरे जो परिच्छेद है सर, अच्छी बात है, अब उसको आप समेट करके बढ़िया से सारांश में कर दीजिए सर, समय है आपके पास। अच्छी बात है। ओंकार प्रौढ़ मूल क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्र साम पुष्पो यजुरधिक फलोथर्व गंधं दधानः यज्ञच्छाया समेतो द्विज मधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते सायं मध्ये त्रिसन्ध्यं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। इस सारस्वत सत्र में सभी जो हमारे शैक्षणिक प्रकल्प हैं उनकी जो मूलाधार स्वरूप हैं, सबकी आधार भित्ति हैं, ऐसी आदरणीय पूजनीय रेणुका जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, जो कि इसी प्रकार के प्रकल्पों के द्वारा हमें ओझा जी की जो मनीषा है, उनका जो विज्ञान है, उस ज्ञान से विज्ञान से हमें परिचित होने का अवसर देते हैं। क्योंकि जब वे कहते हैं कि आपको कुछ बोलना है तो हमें पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है विषय को, तभी हम कुछ बोल पाते हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन का अवसर है ये हमें प्रदान करते हैं प्रोफेसर बड़े भाई साहब श्री संतोष कुमार शुक्ल जी। इस सारस्वत सत्र के संयोजक के रूप में विद्यमान डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, डॉक्टर मणिशंकर जी, और आज के जो विद्वान वक्ता थे
जिन्होंने आदरणीय ओझा जी की जो दृष्टि थी और जो अपनी व्याकरण की दृष्टि है, इन दोनों को समन्वित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने जो विषय आज का निर्धारित था, स्वर के जो भेद हैं, उन सभी प्रकल्पों का स्पर्श किया और सभी का सारांश बताया। कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण हम उनका पूरा भाषण नहीं सुन पाए, लेकिन वे एक अच्छे वैयाकरण हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको भी सादर नमस्कार। उन्होंने आज स्वर के जो 9 भेद आदरणीय ओझा जी ने बताए थे, उन सब की विस्तृत रूप से चर्चा की और किस प्रकार से ओझा जी की दृष्टि है स्वरों के ऊपर, इसका उन्होंने काफी विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने इतना कुछ कह दिया है कि अब कहने को कुछ रहता नहीं। फिर भी हम ओझा जी को प्रणाम करते हुए कुछ कहना चाहते हैं। ओझा जी की जो प्रतिज्ञा है वह कहते हैं महर्षि कुल वैभवम में यत्र प्रदर्श्या विषया पुरातनाः। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वे सब विषय पुराने ही हैं। यत्र प्रकारः अभिनवः प्रदर्शने। मैं जो कुछ वेद विज्ञान के विषय में कह रहा हूँ वे विषय तो पुराने हैं, लेकिन उनकी जो प्रस्तुतिकरण की शैली है वह सर्वथा नवीन है। फिर कहते हैं यत्र प्रमाणम श्रुतयः सयुक्तयः। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसमें श्रुतियां जो कि युक्ति सहित हैं, उनको मैं जो भी कहता हूँ वहां पर श्रुतियों का संदर्भ देता हूँ, तो यहाँ पर श्रुतियां प्रमाण हैं। फिर कहते हैं तद ब्रह्म विज्ञानमिदं विमृश्यताम्। यह ब्रह्म विज्ञान है जहाँ पर सारी श्रुतियों का उद्धरण है, विषय प्राचीन है, उनका जो प्रस्तुत करने का ढंग है वह नवीन है, और यहाँ पर हम श्रुतियों का प्रमाण देते हैं। यह ब्रह्म विज्ञान है, यह वेद विज्ञान है। यह ओझा जी की प्रतिज्ञा है। उनका प्रारंभिक वाक्य है, हम जब उनके ग्रंथ महर्षि कुल वैभवम के पूर्वार्ध में देखते हैं। और ओझा जी शिव कुमार मिश्र जी के शिष्य थे। शिव कुमार मिश्र जी वाराणसी के व्याकरण के उद्भट विद्वान थे। उनकी विद्वत्ता का कोई जवाब नहीं था। जब 1857 में जब क्रांति हुई तो वहां पर ये कहा गया कि कारतूसों में ये चर्म लगे हुए हैं, तो उसको दांतों से खींच करके चलाना पड़ता था पहले। तो उसमें सैनिकों ने कहा कि वाराणसी के जो सबसे बड़े विद्वान हैं शिव कुमार मिश्र जी, शिव कुमार शास्त्री जी भी कहते थे, यदि वे हमको निर्णय दे देंगे कि इसका प्रयोग करने में आपत्ति नहीं है धर्मशास्त्रीय वचनों के द्वारा, तो हम इस कारतूस का प्रयोग करेंगे। ऐसा सैनिकों ने भी कहा था और यह लिखित रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार के हमारे आदरणीय शिव कुमार शास्त्री जी, उनके शिष्य आदरणीय ओझा जी। तो शिव कुमार शास्त्री जी बड़े उद्भट विद्वान थे व्याकरण के, और उनसे ओझा जी ने व्याकरण शास्त्र का पूरा अध्ययन किया। एक पुस्तक छपी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से सन 1928 में। इसमें इसका नाम है विद्वत चरित पंचकम। इसमें उस समय के लगभग आज से 125 वर्ष पूर्व जो वाराणसी की विद्वान मंडली थी उनका परिचय दिया है। उसमें
एक तो हैं सबसे पहले गंगाधर शास्त्री, दूसरे क्रम में आते हैं जो नैयायिक शिरोमणि थे कैलाश चंद्र शिरोमणि, तीसरे क्रम में आते हैं दामोदर शास्त्री भारद्वाज, चौथे क्रम में आते हैं शिव कुमार शास्त्री, शिव कुमार मिश्र जी, पांचवें क्रम में आते हैं रामकृष्ण शास्त्री जिनका उपनाम था तात्या शास्त्री। इन पांचों विद्वानों के जीवन चरित्र पर उनकी जो विद्वत्ता थी, उन्होंने जो शास्त्रार्थ किए, उन्होंने जो जो विषय का प्रतिपादन किया, जिस जिस प्रकार से उन्होंने अपने विद्वान मंडली में अपनी शिष्य परंपरा बनाई, इन सब विषयों को लेकर के एक पुस्तक है नारायण शास्त्री खिस्ते जी के द्वारा लिखित। इस पर भूमिका लिखी है आदरणीय गोपीनाथ कविराज जी ने, और यह प्रकाशित है सन 1928 में वाराणसी से। उस समय इसका नाम गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बाद में नाम हुआ। यदि हम वहां पर देखें तो ओझा जी के बारे में बहुत सुंदर आदरणीय नारायण शास्त्री खिस्ते जी ने लिखा है कि ओझा जी शिव कुमार शास्त्री जी के शिष्य थे। मैं इसलिए पुण्यात्माओं का स्मरण करने से पुण्य होता है। शिव कुमार शास्त्री जी बड़े पुण्यात्मा थे, इसी प्रकार से हमारे ओझा जी भी पुण्यात्मा हैं। उनका स्मरण करने से ही पुण्य लाभ होता है। वे कहते हैं ओझा जी के बारे में नारायण शास्त्री खिस्ते जी, जब वे लिख रहे हैं शिव कुमार शास्त्री जी का जीवन परिचय, तो कहते हैं श्रीमंतः सकल शास्त्रार्थ कोविदाः विरचित महनीयानेक निबंधाः बुद्धिमत्तमाः प्रख्यात कीर्तयः जयपुर मही महेन्द्राश्रिताः तदीय प्रासाद पुस्तकालयाध्यक्षाः विद्यावाचस्पतयः श्रीमन् मधुसूदन ओझा शर्माणः अपि शास्त्रीवराणां शिष्या एव। ओझा जी के बारे में नारायण शास्त्री खिस्ते जी, जो कि उस समय पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जिसका नाम आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के उस गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के पुस्तकालय के सहायक थे, पुस्तकालय सहायक थे। बड़े अच्छे विद्वान थे, बड़े अच्छे कवि थे। उन्हीं के परंपरा में बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते जी आते हैं, उनके पुत्र। उन्होंने लिखा ओझा जी के बारे में, ओझा जी कैसे थे? सकल शास्त्रार्थ कोविदाः, सकल शास्त्र के अर्थ को जानने वाले विद्वान। और कैसे थे? विरचित महनीयानेक निबंधाः, जिन्होंने ओझा जी ने महनीय अनेक निबंधों का प्रणयन किया। बुद्धिमत्तमाः, बुद्धिमान थे। प्रख्यात कीर्तयः, इनकी कीर्ति की ख्याति संपूर्ण भारत में थी। जयपुर मही महेन्द्राश्रिताः, जयपुर के जो नरेश थे उनके आश्रित थे, उनके आप एक तरह से उनके हम राजपुरोहित भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो नरेश थे वे ओझा जी की सम्मति के बिना कोई भी कार्य नहीं करते थे। ऐसा हमें ग्रंथों का अध्ययन करने से पता लगता है। तो विद्यावाचस्पतयः तदीय प्रासाद पुस्तकालयाध्यक्षाः, खिस्ते जी ओझा जी के लिए कह रहे हैं कि उनका जो पुस्तकालय है उसके वे अध्यक्ष थे। तो श्रीमन् मधुसूदन ओझा शर्माणः अपि शास्त्रीवराणां शिष्याः एव। जब शिव कुमार शास्त्री जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं नारायण शास्त्री खिस्ते जी, तो कह रहे हैं कि वे भी शिव कुमार शास्त्री जी के ही शिष्य थे। बड़ा अच्छा एक श्लोक है, बहुत सुंदर लगा मुझे, तो मैंने इसको लिख लिया। क्या कहते हैं ओझा जी के बारे में नारायण शास्त्री खिस्ते जी?
और उस समय वाराणसी की जो विद्वान मंडली थी वह ओझा जी के बारे में क्या विचार करती थी, क्या कहती थी, वह इस श्लोक से स्पष्ट होता है। मैं उस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। विख्याता बुध मंडले सुर गुरु प्रख्य प्रतिष्ठा जुषः। विख्याता बुध मंडले सुर गुरु प्रख्य प्रतिष्ठा जुषः। प्रौढ़ानेक निबंध निर्मिति भवत् कीर्ति प्रकर्षोज्वलाः। वेदज्ञ प्रवराः नृपाश्रय लसत् सौभाग्य संदीपिताः। ओझा श्री मधुसूदनाख्य विबुधा राजन्ति विद्वद्वराः। ओझा जी की हम ग्रंथों का अवगाहन कर रहे हैं, हम कार्यशाला कर रहे हैं, लेकिन ओझा जी की जो विशेषता थी उनके बारे में जो काशी के पंडित क्या कहते हैं उसे हम देखते हैं। विख्याता बुध मंडले, बुध मंडल अर्थात पंडितों के समूह में विख्यात हैं ओझा जी। सुर गुरु प्रख्य प्रतिष्ठा जुषा। सुर गुरु जैसे बृहस्पति की प्रतिष्ठा की ख्याति संपूर्ण लोकों में है, उसी प्रकार से ओझा जी की ख्याति बृहस्पति के समान है। फिर कहते हैं प्रौढ़ानेक निबंध निर्मिति भवत् कीर्ति प्रकर्षोज्वलाः। इन्होंने, ओझा जी ने अनेक प्रौढ़ निबंध लिखे हैं। उन निबंधों के निर्माण से ओझा जी की कीर्ति जो है प्रकर्ष को प्राप्त हो गई है। उनका स्वरूप उज्जवल है, उनकी कीर्ति विद्वानों के सामने उज्जवल है, ऐसा नारायण शास्त्री खिस्ते जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं वेदज्ञ प्रवराः। ओझा जी कैसे हैं? वेदज्ञों में अग्रणी हैं। नृपाश्रय लसत् सौभाग्य संदीपिताः। नृपाश्रय, जयपुर नरेश के आश्रय से आपका सौभाग्य बढ़ा है। ओझा श्री मधुसूदनाख्य विबुधा राजन्ति विद्वद्वराः। इस प्रकार के जो ओझा जी हैं जिनका नाम मधुसूदन है, वे विद्वद्वर हैं, विबुध हैं, वे हम सभी के शिरोमणि हैं, ऐसा नारायण शास्त्री खिस्ते जी लिखते हैं। विद्वत चरित पंचकम में जहां उन्होंने शिव कुमार शास्त्री जी का जीवन चरित्र लिखा, वहां पर ओझा जी के बारे में इस प्रकार के विचार खिस्ते जी के थे। तो हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हम ओझा जी के जो ग्रंथ हैं उनका जो विचार है उसका आलोडन करते हैं और उसमें से कुछ लाभ ले लेते हैं। अब विषय पर थोड़ा आते हैं। विषय तो ऐसे दयाल जी ने पूरा कह ही दिया है, कुछ बचता नहीं है। फिर भी विमल जी ने जो विषय दिया था, उन्होंने कहा था कि पृष्ठ 114 से लेकर के पृष्ठ 145 तक विषय रखा गया है जिस पर विचार करना है। तो यहाँ सर्वप्रथम विषय आता है तत्रादौ स्वरः समीक्ष्यते। पहले स्वर की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन स्वर की चर्चा करने के पूर्व, इसके पूर्व के पृष्ठ में ओझा जी कहते हैं, और ओझा जी ने पाणिनि शिक्षा का वचन उद्धृत किया है। वहां कहा है कि आत्मा बुद्ध्या समर्थ्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसि चरन् मंद्रम जनयति स्वरम प्रातः श्रवण योगम तम छंदो गायत्रमाश्रितम कंठे मध्यन्तिन युगम मध्यमम त्रैष्टुभानुगम तारम तार्तीय सवनम शीर्षण्यम जागतानुगम सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतः वक्त्रमापत्य मारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पंचधा मतः। यहाँ ओझा जी ने जो श्लोक उद्धृत किया है
इसका तात्पर्य है कि वाच्य अर्थों को समूह रूप में एकत्र कर विवक्षा अर्थात उद्युक्त वर्णों को शब्दों द्वारा व्यक्त करने की इच्छा से मनोवृत्ति को नियुक्त करता है। मन नियुक्त होकर जठराग्नि को उद्वेलित करता है और जठराग्नि प्राणवायु को प्रेरित करता है। प्रेरित वायु पुनः उरस्थल में विचरण करता हुआ प्रातः सवन से संबद्ध गायत्री छंद का आश्रय लेकर मंद्र नाद से युक्त स्वर को जन्म देता है। यहाँ पर जो प्रातःकालीन स्वर होता है उस के बारे में कहा गया है। फिर कहते हैं, इस पर थोड़ा विचार करें हम कि क्या उर है, क्या मध्य स्थान है, क्या शिर प्रदेश है, मूर्धा प्रदेश है। तो हृदय से लेकर के मूर्धा तक के विवर को 3 भागों में बांटा गया है, उरस, कंठ और शिर, जिसकी चर्चा डॉक्टर दयाल सिंह जी ने भी पर्याप्त की है। फिर भी मैं खाली स्पर्श ही कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत सा प्रतिपादन कर दिया। मंद्र स्वर की निष्पत्ति उरोभाग से होती है। उरह प्रदेश में विचरण करता हुआ वायु जिस मंद्र स्वर को जन्म देता है वह प्रातः काल के सवन कर्म के उपयुक्त होता है, वह गायत्री छंद के आश्रित होता है। अब माध्यम दिन सवन की बात करें तो वही वायु कंठ प्रदेश में विचरण करता हुआ मध्यम स्वर को जन्म देता है। यह मध्यम स्वर मध्याह्नकालीन सवन कर्म के उपयुक्त होता है। ये मंत्र त्रिष्टुप छंद में होते हैं। वही वायु मूर्धा विवर में टकराकर शिरोभाग से जन्म लेने वाले तारस्वर को जन्म देता है। यह तारस्वर तृतीय सवन में जगती छंद में होती है। अब यह प्रातः सवन क्या है, माध्यम दिन सवन क्या है और तृतीय सवन क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जब श्रौत याग होता है तो वहां 3 सवन होते हैं, प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, सायं सवन। होता क्या है कि प्रातः सवन में जो मंत्र होते हैं, जैसे होता प्रातरनुवाक का पाठ करता है। ये पाठ होता है जब चिड़ियां चहचहाने लगती हैं उस समय से, अर्थात उषः काल के पूर्व से ही यह प्रातरनुवाक का पाठ होता नाम का ऋत्विक करता है। जब श्रौत यज्ञ की ओर हम देखते हैं तो वहां 4 गण होते हैं, होतृगण, अध्वर्युगण, उद्गात्रगण और ब्रह्मगण। तो उसमें जो प्रमुख होतृगण का ऋत्विक है होता, वह प्रातरनुवाक का पाठ करता है। यह पाठ गंभीर स्वर में अर्थात निचले स्वर से होता है। माध्यम दिन सवन में जो होता और मैत्रावरुण पाठ करते हैं, जैसे वहां मंत्र आते हैं, इंद्र मरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्जाते अपिबः सुतस्य इत्यादि। वे मंत्र प्रातःकालीन मंत्र की अपेक्षा कुछ उच्च स्वर से होते हैं। इसे हम माध्यम दिन सवन कहते हैं। जब हम तृतीय सवन की बात करते हैं तो वहां पर शस्त्र पाठ होता है। शस्त्र से तात्पर्य है ऋग ऋचाओं का समूह। तो वहां पर जैसे आदित्य ग्रह पात्र के मंत्र आते हैं, वहां मंत्र आता है उपयाम गृहीतोस्यादित्येभ्यस्त्वा कदाचन स्तरीरसि कदाचन प्रयुच्छसि इत्यादि जो मंत्र आते हैं वे तृतीय सवन के हैं। उनका जो उच्चारण होता है वह उच्च स्वर से होता है। प्रातःकालीन जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण हृदय से, और मध्याह्नकालीन जो मंत्र होते हैं उनका जो उच्चारण है वह उससे थोड़ा दीर्घ, उससे थोड़ा उच्च स्वर में होता है। और तृतीय सवन में जो मंत्र होते हैं
वह मूर्धा विवर से उच्चारित होते हैं, इसीलिए इसको हम तार स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर की उच्चता, मध्यमता और निम्नता के आधार पर यह कहा गया है। तो ये स्वर है। तो यहाँ पर जो श्लोक आया था, आत्मा बुद्ध्या समर्थ्यर्थान, अब ये जो स्वर हैं, इनके बाद पाणिनि भगवान पाणिनि कहते हैं कि जो वर्ण उत्पन्न होते हैं, एक तो प्रातः सवन में, दूसरा कंठ के माध्यम से माध्यम दिन सवन में, तीसरा तृतीय सवन, वर्ण उत्पन्न होते हैं, उनका विभाग 5 प्रकार से भगवान पाणिनि ने किया। क्या कहा उन्होंने? स्वरतः, मैं इस विषय की जो पूर्व पीठिका है, लक्ष्मीकांत विमल जी ने इतना लंबा विषय दिया है कि उतना पूरा होना तो संभव नहीं है। मैं उस विषय की अभी पूर्व पीठिका पर ही चल रहा हूँ, जितना हो सकेगा। मैं जानता हूँ 6 बजे तक का समय है, यही मैं समझ रहा हूँ, तो मैं बल्कि थोड़ा पहले ही 5 मिनट पहले ही विश्राम ले लूंगा। लेकिन मैं सोच रहा शुक्ला सर का भी थोड़ा होगा व्याख्यान। बहुत ठीक है। धन्यवाद के ब्याज से, धन्यवाद ज्ञापन के ब्याज से सर का भी उद्बोधन होगा। शुक्ला सर, मैं 5:50 तक बोलूं? अच्छा बोलिए सर। 50 अच्छी बात, ठीक है। तो मैं विषय तो आज दयाल जी ने बहुत कह दिया है। मैं इस विषय को जहां से स्वर की उत्पत्ति ओझा जी ने दिखाई है, स्वरों की उत्पत्ति ओझा जी ने दिखाई है, उसके मैं मूल में जा रहा हूं। तो वहां पर भगवान पाणिनि कहते हैं कि वर्णान जनयते तेषां विभागः पंचधा मतः। जो वर्ण उत्पन्न होते हैं उनके विभाग 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से विभाग हैं? तो उन्होंने कहा स्वरतः, फिर कहा कालतः, फिर कहा स्थानात, फिर कहते हैं प्रयत्नानुप्रदानतः, प्रयत्नात अनुप्रदानतः। अर्थात वर्णों का 5 विभाग किया कि स्वरतः, कालतः, स्थानात, प्रयत्नानुप्रदानतः। स्वर क्या है, इसके बारे में पाणिनि शिक्षा में कहा गया है कि स्वर क्या है? उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः। अर्थात स्वर क्या है, जिसकी चर्चा पाणिनि शिक्षा में की गई है कि उदात्त स्वर है, अनुदात्त स्वर है, स्वरित स्वर है। तो स्वर के 3 भेद किए। फिर कहते हैं कि कालतः, वर्णों का जो विभाग है वह स्वरतः हो गया, अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित के रूप में। फिर कहते हैं कालतः। कालतः क्या है? कहा कि ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि। ह्रस्व मात्रा का, जिसको हम प्रातिशाख्य में देखते हैं अमात्र स्वरो ह्रस्व। अकार का उच्चारण करने में जो समय लगता है वह ह्रस्व है। द्विस्तावान दीर्घः, उससे दुगनी मात्रा का जो काल है वह दीर्घ है। फिर कहते हैं प्लुतस्त्रिः, यह काल है जिसकी चर्चा पाणिनि शिक्षा में की गई है कि स्वर क्या है? उदात्त अनुदात्त स्वरित। काल क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। स्थान क्या है? तो कहा कि 8 स्थानानि वर्णानां पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, ये स्थान है। प्रयत्न क्या है? संवृतम मात्रिकम ज्ञेयम विवृतं तु द्विमात्रिकम। प्रयत्न से तात्पर्य, दयाल जी बैठे ही हैं, मैं समझता हूं आभ्यंतर प्रयत्न से है। जो बाह्य प्रयत्न है उसको भगवान पाणिनि ने अनुप्रदान कहा है। अनुप्रदान से तात्पर्य बाह्य प्रयत्न है। जब हम प्रातिशाख्य की ओर देखते हैं, वहां कहा है कि ओष्ठ्यम अनुप्रदानम, कि अनुप्रदान क्या है? तो अनुप्रदानम
कोष्ठे भवं कोष्ठ्यम, कोष्ठम क्या? उदरम। वायुम अनुप्रदीयते इति अनुप्रदानम, किंच तत् श्वासनादो भयम। ये ऋग्वेद प्रातिशाख्य में आचार्य उवट का भाष्य है। तो अनुप्रदान से तात्पर्य उन्होंने कहा है कि बाह्य प्रयत्न है। मैंने वर्ण समीक्षा के साथ साथ पथ्या स्वस्ति नामक जो पुस्तक है आदरणीय ओझा जी की, उसको भी देखने का प्रयास किया। तो वहां देखा कि मैंने अनुप्रदान क्या है, क्योंकि अनुप्रदान यहाँ शब्द आया है। अनुप्रदान से तात्पर्य ओझा जी क्या लेते हैं, तो उसको मैंने देखा। तो पथ्या स्वस्ति के पृष्ठ 6 में लिखा है कि मुखस्थान से बहिर्भूत उरस शिरस आदि बाह्य स्थान है, तथा मुखाभ्यंतर वर्तमान कंठादि आभ्यंतर है। बाह्य स्थान को प्रक्रम तथा बाह्य करणों को अनुप्रदान कहा जाता है। यहाँ पर पृष्ठ 37 में पथ्या स्वस्ति के प्रयत्न को अनुप्रदान कहा है, बाह्य प्रयत्न। यहाँ पर आत्मा बुद्ध्या समर्थ्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, इस श्लोक को भी ओझा जी ने उद्धृत किया है। फिर इसको अधिक स्पष्ट करते हुए अनुप्रदान क्या है, वे पृष्ठ 49 में कहते हैं, वर्णोपादान भूतः वायुः वर्ण भावात् प्राक् अवस्थः अनुप्रदानम नाम। मुखायतनात् बहिर्भूतेषु पुरः कंठ शिरस्थानेषु संयोगाय अनुप्रदानानां यः प्रयत्नः सः अनुप्रदान प्रयत्नः बाह्य प्रयत्नः। तो जो शब्द पाणिनि शिक्षा में आया है कि अनुप्रदान क्या है, उसकी व्याख्या ओझा जी करते हुए कहते हैं, अनुप्रदान से तात्पर्य है बाह्य प्रयत्न। प्रक्रम स्थान, मुखस्थान, काल, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, ये प्रयत्न कहे गए। तो जो मूल श्लोक है पाणिनि शिक्षा का, आत्मा बुद्ध्या समर्थ्यर्थान, और वहां पर जो 3 प्रकार के स्वरों की चर्चा की गई कि प्रातः सवन में जो स्वर होते हैं, माध्यम दिन सवन में जो स्वर होते हैं, और तृतीय सवन में जो स्वर होती हैं, तो ये स्वर इष्टियों में भी होते हैं। काशी में ज्ञान प्रवाह में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि में इष्टि होती है, तो वहां पर इष्टि में हम देखते हैं कि स्विष्टकृत याग होता है। इष्टि में स्विष्टकृत याग होता है। तो कात्यायन सूत्र में कहा गया है, प्रथम स्थानेन प्राक स्विष्टकृतः। जो श्रौत याग में हम सोम याग इत्यादि में, ऐसे इष्टि भी श्रौत याग ही है, इष्टि है। तो जो सोम याग में प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन की बात होती है, तो हम इष्टि में देखते हैं कि स्विष्टकृत याग के पहले का जो समय है, उसके पहले जो ऋचाओं का पाठ होता है, उसके पहले जो मंत्रों का पाठ होता है, वह प्रथम स्थान से होता है। फिर कहा मध्यमेन इडायाः, इडा कर्म के पहले तक जो मंत्रों का पाठ होता है, वह उससे उच्च स्वर से होता है। शेषम उत्तमेन, जब हम व्रत विसर्ग की बात करते हैं, जब कहते हैं ब्राह्मणम तर्पयितवै ब्रूयात इत्यादि वाक्य, जो कि इडा कर्म के पश्चात जो भी श्रौत के मंत्र होते हैं, वे उच्च स्वर के होते हैं। उसी तत्व को, उसी बात को पाणिनि शिक्षा में कहा गया है। तो पाणिनि शिक्षा में वर्णों के 5 विभाग कहे गए हैं, और उनमें कहा गया है कि स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तम निबोधत। ये 5 प्रकार हैं। तो स्वर का भेद इन्होंने उदात्त अनुदात्त स्वरित किया है। अब जब हम ओझा जी की जो व्याख्या है उस पर आते हैं, तो इन्होंने स्वर को 9 प्रकार से विभाजित किया है, 9 प्रकार इसके बताए हैं। इतना बताना आवश्यक था, क्योंकि मूल स्वरूप तो पाणिनि शिक्षा है, जहां से ओझा जी ने हमें एक दृष्टि दी है।
स्वरः समीक्ष्यते, तत्र आदौ स्वरः समीक्ष्यते। जब स्वर की बात करते हैं तो जैसा दयाल जी ने अभी कहा कि स्वर कई प्रकार से हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि आपका स्वर बहुत मधुर है तो वहां स्वर की मधुरता अथवा रुक्षता से तात्पर्य है। जब हम कहते हैं कि आपका ये इड़ा स्वर चल रहा है, पिंगला स्वर चल रहा है, तो वहां स्वर से तात्पर्य कुछ दूसरा है, क्योंकि 3 स्वर होते हैं। एक है इड़ा। जब इड़ा नाड़ी में प्राणवायु का संचरण होता है तो उसे हम इड़ा स्वर कहते हैं। जब दाहिने नासिका में स्वर का संचरण होता है उसे हम पिंगला कहते हैं। और जब दोनों नासिका विवरों से श्वास का संचरण होता है तो हम कहते हैं वह सुषुम्ना में है। इसका फल भी बताया गया है कि बाईं नाक से स्वर चलना चाहिए दिन में, दाहिनी नाक से स्वर चलना चाहिए रात्रि में। और जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है, जब दोनों नासिका विवरों से स्वर चलता है, तो वह ध्यान का समय है, पूजन का समय है, उस समय ध्यान लगता है। यह स्वर शास्त्र में बताया गया है, जिसका उदाहरण ओझा जी भी देते हैं। तो स्वर, एक तो रुक्ष स्वर अथवा मधुर स्वर, दूसरा स्वर इड़ा पिंगला इत्यादि का स्वर, तीसरा स्वर हम देखें तो जो संगीत के साथ स्वर हैं, विषादर्शभ गांधार षड्ज मध्यम धैवताः पंचम इत्यादि। चौथा स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित, जिसकी चर्चा भगवान पाणिनि भी करते हैं। तो ओझा जी ने स्वर के बारे में यहाँ पर कहा, स्वर 9 प्रकार का है। श्वास लक्षणः, नाद लक्षणः, तीसरा है विचार लक्षणः। यहाँ पर तो विचार लक्षण लिखा है, लेकिन आगे चल करके जहाँ इसका उन्होंने इसकी व्याख्या की है तो वहाँ विवार लक्षण ऐसा शीर्षक दिया है। फिर स्थान लक्षण, व्यक्ति लक्षण इत्यादि। तो अब इस पर हम आते हैं कि क्या है श्वास लक्षण स्वर। तो जैसा पूर्व वक्ता ने बताया कि विश्वकर्मा प्राण को 2 प्रकार से ओझा जी ने बताया। जो बाहर का प्राण है उसका नाम स्वर है, और अंतः प्राण है वह भी स्वर है। जो बाहर का प्राण है वह सूर्य है, वह सर्व जगत व्यापी है। उससे एक महासमुद्र प्रवर्तित होता है जिसका नाम सरस्वान है। अब जब हम बाह्य प्राण और अंतः प्राण की बात करें तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद है, क्योंकि अंतः प्राण जो है उसमें सरस्वती बताया, वही प्राण जो है वह सरस्वान है। सरस्वती क्या है, इसको हम यदि निरुक्त में देखें तो आचार्य यास्क कहते हैं सर इति उदक नाम सरतेहे तद्वति। इमं में गंगे यमुने सरस्वती इत्यादि मंत्र में सरस्वती से तात्पर्य वहां नदी को बताया। तो बाहर जो प्राण है, बाहर जो नदी है उसको उन्होंने सरस्वान बताया, अंदर जो नदी है उसको बताया इन्होंने वाग्मयी नदी, उसको सरस्वती, बाहर के नद को इन्होंने सरस्वान बताया। जो बाहर का जो प्राण है उसमें इंद्र है, अंदर जो है उसमें ऐन्द्री है। तो केवल लिंग भेद है और बाकी तत्व समान है। चाहे उसे हम कहें सरस्वान अथवा सरस्वती, तो उसको बाहरी प्राण को उन्होंने इंद्र बताया, आभ्यंतर प्राण को ऐन्द्री बताया। तो ये कहते हैं कि यच्च किंचित इह बहिः दृश्यते स बहिः प्राण विकारः निमित्त विशेष संयोगात् बहुधा भिन्न। और जो अंदर दिखाई देता है वह यत् किंचित अंतर दृश्यते सह सर्वः अंतः प्राण विकारः। इसकी जब हिंदी व्याख्या हम देखते हैं तो वहां पर इन्होंने कहा है कि सर्वः अन्न प्राण विकारः। तो बाहर का प्राण और अंदर का प्राण
तो आगे चल करके ओझा जी यहाँ कहते हैं, यदि हम इसकी हिंदी टीका देखें तो कह रहे हैं कि क्योंकि संस्कृत टीका में थोड़ा समय अधिक लग जाएगा उसी की व्याख्या करने में, ये कह रहे हैं कि जो वायु है वह ऊपर नीचे संक्रमण करता हुआ निश्वास और प्रश्वास कहा जाता है इसे, जिसके व्यापार के अनुरोध से वायु का व्यापार होता है वह प्राण है, वह स्वर है। उसकी विशेषता के ज्ञान से काल का ज्ञान होता है। स्वर शास्त्र से भी विचार करते हैं। कुछ ज्योतिषी ऐसे हैं जो स्वर शास्त्र से भी फलादेश करते हैं। कुछ ज्योतिषी ऐसे हैं जो सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा भी फलादेश करते हैं। कौन सा स्वर चल रहा है उसके आधार पर भी फलादेश करने की विधि है। स्वर शास्त्र एक पृथक शास्त्र है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर ओझा जी ने यहाँ पर की है। वे कहते हैं जिसके व्यापार के अनुरोध से वायु का व्यापार होता है वह प्राण है, वह स्वर है। उसकी विशेषता के ज्ञान से काल का ज्ञान होता है। अर्थात जब हमारा दाहिना श्वास चलता है तो उस समय हम उग्र कार्य कर सकते हैं। जब बायां श्वास चलता है उस समय हमको जो शीत प्रकृति के कार्य हैं उनको करना चाहिए। यह हम देखते हैं स्वर शास्त्र में, जिसकी चर्चा यहाँ इन्होंने की है। दूसरा जो भेद है वह नाद लक्षण है। नाद लक्षण के बारे में दयाल जी ने बहुत बताया। अब हम इसको देखते हैं तो यह भी स्वर का भेद है। तो इसके भेद में जाते हैं तो कहा है कि हाथी, बैल, रथ समूह, भेड़ी, मृदंग, सिंह इत्यादि के समान शब्द करने वाले राजा गण होते हैं और इसके विपरीत शब्द करने वाले यह निर्धन होते हैं। तो यह स्वर शास्त्र का यह एक विशेष यहाँ महत्व इन्होंने बताया। और उसी को हम जब हमारा कंठ बैठ जाता है उसी को हम स्वरभंग कहते हैं। आयुर्वेद में जिसकी औषधि बताई जाती है स्वरभंग की, तो कैसे स्वरभंग होता है इस पर भी दयाल जी ने काफी चर्चा की है। वे अच्छे व्याकरण के विद्वान हैं और इन्होंने बहुत से विषयों को आज हमारे सामने रखा। तो स्वरभंग क्या होता है? ये जो नाद लक्षण स्वर है, मैं समझता हूँ कि इस विवरण को देखने से वह भी स्वर है, अर्थात स्वर मृदु है अथवा रुक्ष है, इसके आधार पर भेद है। क्योंकि वात के दोष से कैसे स्वरभंग होता है, पित्त के दोष से कैसे स्वरभंग होता है, कफ के दोष से कैसे स्वरभंग होता है, इन पर भी ओझा जी ने बहुत विस्तृत व्याख्या यहाँ पर की है। अब विवार लक्षण जो स्वर है उसका भी उन्होंने बताया कि वर्णों के स्थानों की बात की और जो कर्ण है, जिह्वाग्र है, उपाग्र है, मध्य है, मूल है, ये सब कर्ण है, इनकी चर्चा की। तो ये भी इस पर भी हम अधिक विस्तृत नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय अधिक हो रहा है। जो स्थान स्वर है इस पर इन्होंने कहा अक ये उदात्त है, इकी ये अनुदात्त है, उकु ये स्वरित है। तो इसको प्रयोग में लाने में थोड़ी सी असुविधा होती है क्योंकि जब हम ऋग्वेद के प्रथम मंत्र को ही कहते हैं तो अग्निमीडे, अग्निम जो अंतोदात्त पद है उसमें यदि अ को उदात्त कहेंगे तो वह बैठेगा नहीं। तो इसको हमको थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि यह अनुदात्त है। अग्निम में जो इकार है वह तो उदात्त है, स्वरित है। तो ये सर्वथा कैसे संभव होगा, इस पर भी हमें थोड़ा विचार करना होगा। फिर व्यक्ति लक्षण स्वर जो है, ये तात्पर्य हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वर, जैसा इन्होंने कहा है चैत्र, मैत्र इत्यादि व्यक्तियों की उक्तियां, उच्चारण भिन्न भिन्न रूप में पहचान में आती हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वर, ये सामान्यतया व्यक्ति लक्षण स्वर का स्वारस्य है। फिर गेम लक्षण स्वर, इसको मैं समझता हूँ कि गेह्य नहीं है, गेम ही लिखा है दोनों स्थानों पर। तो इन्होंने कहा है
कि गातुः स्वरः सामिकः सह उदात्तः उच्चैर्वृत्त्या तत् प्रयोगात्। उच्च वृत्ति से उच्चारण किए जाने के कारण जो गाने वाले का स्वर है वह सामिक है, वह उदात्त है। तो सामवेद में तीनों स्वर होती हैं। इस पर भी हमको थोड़ा विचार करना होगा कि कैसे ओझा जी ने उदात्त कहा है। इस तथ्य को अन्य ग्रंथों से भी हमें पुष्ट करना होगा। पद्य पाठकस्य तो यह स्वरः सह आर्चिकः सह स्वरितः। जो पद्य पाठ करता है उसका स्वर आर्चिक है, वह स्वरित है। इस पर एक श्लोक भी उद्धृत किया है। आर्चिकम गातिकम चैव सामिकं च स्वरांतरम कृतान्ते स्वर शास्त्राणां प्रयोक्तव्यम विशेषतः। जो ऋग्वेद का स्वर है वह आर्चिक है, जो यजुर्वेद का स्वर है वह गातिक है, जो सामवेद का स्वर है वह सामिक है। जब एक स्वर से हम दूसरे स्वर में जाते हैं उसमें समय लगता है। जैसे सामवेद में यदि हम एक स्वर से दूसरे स्वर में जाएंगे तो वहाँ समय लगेगा। इसी बात को नारदीय शिक्षा में कहा गया। और तो पद्य पाठ में जो स्वर होता है वह स्वरित है, और गाथिक जो स्वर है वह अनुदात्त है। इस पर हमको अन्य ग्रंथों को देख करके भी विचार करना होगा कि इसको कैसे हम प्रैक्टिकली ला सकते हैं। क्योंकि यदि अग्निमीडे पुरोहितम इस प्रथम मंत्र को विचार करें ऋग्वेद के, तो इसमें अग्निम में जैसा श्री ओझा जी ने कहा अक यह उदात्त है, तो और सर्वथा उदात्त नहीं होता है। तो इस पर हमें अन्य ग्रंथों से भी इसको थोड़ा विचार करना होगा। इसके बाद आता है श्रुति लक्षण स्वर। जैसा कि अभी दयाल जी ने बताया, श्रुति लक्षण स्वर में यहाँ जो इन्होंने ओझा जी ने विचार किया है वह सामवेद का ही स्वर है। जैसा आगे कहते हैं, षड्जम रौति मयूरोहि गावोरमहन्ति चर्षभम इत्यादि जो श्लोक है, इससे यह प्रतीत होता है कि सामवेद के स्वर है। अब यहाँ पर ओझा जी ने कहा है इस श्रुति लक्षण स्वर के बारे में, अभिज्ञानानि अर्थात हम स्वर का ज्ञान कैसे करें। यदि पशु पक्षियों का जो ध्वनि है उसके आधार पर भी हम स्वर का ज्ञान कैसे करें, इस पर इन्होंने कहा है कि चित्तो ऋषभ गांधारयोः स्वरूपे विपर्ययेन प्रवर्तन्ते। के चित्तो कुछ विद्वान ऋषभ स्वर और गांधार स्वर के विषय में विपर्यय से विचार करते हैं। जैसा उन्होंने दिया है यहाँ पर श्लोक, षड्जो वेदे शिखंडे स्यात् ऋषभः स्यात् अजामुखे गावोरम्भन्ति गांधारं क्रौञ्चाश्चैव तु मध्यमं कोकिलं पंचमं विद्यात् आश्वो दैवत उच्यते निषादन्तु गजो ब्रूते स्वरा सप्तमता इमे तत् असत्। ये श्लोक है याज्ञवल्क्य शिक्षा का। तो इस शिक्षा का उद्धरण देते हुए ओझा जी ये चित्तू कह रहे हैं, फिर इसको तत् असत कह रहे हैं। समर्थन किसका कर रहे हैं? फिर कहते हैं षड्जः अपि ऋषभ गांधारौ मध्यमः पंचमस्तथा इत्यादि संगीत अनेक वचन विसंवादात्। संगीत के अनेक वचनों से विसंवाद होने के कारण ये जो शिक्षा का वाक्य है यह असत है। तो इस पर भी हमको थोड़ा विचार करना होगा कि ये चित्तू और तत् असत कह करके शिक्षा के वचन को ओझा जी ने किया है। थोड़ा और विचार करना होगा हमको कि इसकी संगति हम कैसे करेंगे। और अभी दयाल जी ने तो बाद में कहा ही, जब इसका उन्होंने विवरण दिया कि जो अंतिम है, अंतिम जिसका जो भेद है वह है, अंतिम इसका भेद करते हैं वह है भाग लक्षण। भाग लक्षण में कहते हुए जब कहते हैं कि तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच अनु उदात्त संज्ञः स्यात्।
तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नः अंगात्त संज्ञा स्यात्, जिस पर दयाल जी ने भी चर्चा की पर्याप्त। तो इसको इन्होंने जो कहा है कि इत्येवं उक्ति केषांचित् अपदार्थत्वात् उपेक्ष्या इति दिक्, तो इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसकी हम कैसे संगति करें, इस पर भी वैयाकरणों को विचार करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे लिए समय निर्धारित था उस समय में मैं बहुत अधिक तो नहीं बोल पाया, फिर भी कुछ विषयों को ही स्पर्श कर पाया हूँ। तो मैं सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अत्यंत गंभीर व्याख्यान प्रस्तुत किया है और आपने समग्र विषयों को स्पर्श करने का, छूने का प्रयास किया है। आपका उद्बोधन जो विषय रह गया था, स्वर के भेद, नाद, विवाद, इन सब का आपने उल्लेख किया है, बड़े प्रामाणिक ढंग से किया है। जहां आपको लगा कि चिंतनीय है विषय, उस चिंतनीय पक्ष को भी आपने उद्घाटित किया। आपके प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। और अब धन्यवाद का समय आ गया है। आदरणीय सर उपस्थित हैं, सर का थोड़ा उद्बोधन होगा, व्याख्यान होगा। सर भी अपने स्पष्ट व्याख्यान से हमें उपकृत करेंगे। इसी अनुरोध के साथ मैं सर को पहले मैं प्रणाम करता हूँ और हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। सर अपने व्याख्यान से हमें उपकृत करने की कृपा करें। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, शंकर शिक्षायतन की प्रबंध न्यासी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी एवं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी, आपका बहुत ही उत्कृष्ट उद्बोधन रहा। दयाल सिंह जी ने विषय बहुत ही व्यापक ढंग से रखा। केवल तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम बीच बीच में सुन पाते थे, बीच बीच में कट जाता था। तो ये उनके हाथ में नहीं था, तकनीकी गड़बड़ी थी, नेटवर्क की समस्या थी। लेकिन हम जरूर भविष्य में आपने जो व्याख्यान तैयार किया है, क्योंकि अभी ये कार्यशाला पुनः 1-2 महीने के बाद इस ग्रंथ पर फिर होगी, क्योंकि 2 ग्रंथ जोड़ करके इसको किया जाएगा, तो पुनः उनको हम लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। और आज के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी ने इस विषय को विस्तार से पुनः प्रतिपादित किया। सभी विषयों को आप वेद विद्या के मर्मज्ञ आचार्य हैं, शुक्ल यजुर्वेद पूरा आपको कंठस्थ है और वैदिक परंपरा के संरक्षक आचार्य हैं। तो आपने बहुत ही विस्तार से सभी विषयों का प्रतिपादन किया। आज का जो विषय था, इसमें 9 स्वरों का स्वरूप बताया गया और एक प्रक्रम, अंत में प्रक्रम, और 9 स्वर कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रयुक्त होते हैं, यही आज का विषय था, 9 स्वर। और ये विषय जुड़ रहा था पहले दिन के व्याख्यान से, जहाँ पहले दिन का व्याख्यान शुरू हुआ था कि हम बोलते कैसे हैं। तो कहा प्राणावस्थाम आरभ्य, प्राण से वायु वाक पर्यंत जो अवस्था होती है, तो प्राण से आरंभ करके वाग अवस्था सिद्धि पर्यंतम जो 7 अवस्थाएं होती हैं, तो हम बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलने के पूर्व तक की ये 7 अवस्थाएं वहाँ पहले दिन के व्याख्यान में थी। तो जब हमें बोलना आ जाता है, बोलना शुरू करते हैं, तो बोलते क्या है, तो जो हम बोलते हैं उन्हीं बोलने को 9 स्वरों में विभक्त किया। उसके बाद प्राण से वाक और वाक के बाद स्वर, कि जो बोलना है तो किसी न किसी स्वर में हम बोलते हैं, तो उसी को यहाँ स्वरस्तावत नवधा, और 9 प्रकार के स्वरों का श्वास लक्षण, नाद लक्षण, विवार लक्षण, स्थान लक्षण, व्यक्ति लक्षण,
गेह्म लक्षण, श्रुति लक्षण, सवन लक्षण और भाग लक्षण। और इसमें एक एक स्वर का, एक एक लक्षण का ओझा जी ने विस्तार से विवेचन किया। उनके जितने भी उदाहरण हो सकते हैं, जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उन प्रकारों को यहाँ पर व्यवस्थित किया, विभिन्न श्लोकों को उद्धृत करते हुए। जैसे नाद है, नाद स्वर है, तो नाद लक्षण स्वर के उन्होंने कहा कि त एवं विधा षट स्वर भंग दोषाः यत्र जायन्ते स एव उत्तरेषां स्वराणां मूलभूतो नाद लक्षणः स्वरः आख्यातः। तो एक एक स्वर के संपूर्ण स्वरूप को उन्होंने व्याख्यायित किया। वर्णोच्चारणार्थम कृतः प्रयत्नः ये विवार लक्षण के रूप में उन्होंने व्याख्यायित किया। इसके पश्चात उन्होंने सारे जो विशेष रूप से मैं जो बताना चाहता हूँ वो है गेह्म लक्षण। गेह्म लक्षण जो स्वर है वो गान पदाभिलप्य, और वो उसका गायन श्रुति लक्षण और गेह्म लक्षण के गायन से संबंध बताया। उन्होंने आर्चिकम, गाथिकम चैव सात्विकम च स्वरांतकम कृतांते स्वर शास्त्राणां प्रयोक्तव्यम विशेषतः। तो गेह्म लक्षण के 3 भेद कुछ लोग करते हैं, ये भी दिखाया। उसके बाद जो श्रुति लक्षण स्वर है, वो श्रुति लक्षण स्वर को विस्तार से संगीत के साथ जोड़ा, और संगीत के स्वरों को के साथ जो 6-7 प्रकार के स्वर है, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इनका भी संगीत में मतलब यही स्वर है, यही 9 स्वर है। अलग अलग लोग जब बोलते हैं, अलग अलग पद्धति, माने संगीतज्ञ बोलेंगे तो कैसा होगा, कोई और बोलेगा एक सामान्य, तो कौन से स्वर का प्रयोग करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर संगीत के 7 स्वरों का भी विस्तार से उदाहरण के साथ एक एक के स्पष्ट स्वरूप, तो संगीत के साथ इसको हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने संगीत शास्त्र के प्रमाण को भी उद्धृत किया है और कहा है धैवतम च निषादम च वर्जयित्वा स्वरद्वयम शेषान पंच स्वरास्त्वन्यान पंचस्थानुच्छ्रितान विदु। तो इन दोनों को छोड़ के 5 स्वर, सप्त स्वर जो संगीत के हैं, उन पर उन्होंने विस्तार से विवेचन किया। 7 स्वरों के स्वरूप को व्याख्यायित किया। इसके पश्चात जो अन्य स्वर लक्षण है उनका स्वरूप बताया, सवन लक्षण स्वर का। उसके पश्चात उन्होंने, मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये विषय हम तीनों रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप ये जब ग्रंथ देखें तो इतने आज के चैप्टर, आज के डिस्कशन में आया क्या, आज के डिस्कशन का यही विषय था कि 9 प्रकार के जो स्वर होते हैं, जब हमने प्राण से वाक तक की यात्रा की, उसकी 7 अवस्थाओं को पार किया, अब बोलना शुरू किया, तो हर जो बोलने वाले लोग हैं, कौन बोलते हैं, मनुष्य भी बोलता है, पशु पक्षी भी बोलते हैं। पशु पक्षियों का भी उन्होंने अनेक उदाहरणों के द्वारा कि कौन पक्षी कौन किस प्रकार बोलता है, ये भी उन्होंने दिखाया। भाग लक्षण स्वर को, जिसको हम उदात्त अनुदात्त स्वरित कहते हैं, वो उन्होंने अंतिम जो भाग लक्षणम है, अथातः स्वरम भाग लक्षणम व्याख्यास्याम सत्रेधा, वह 3 प्रकार का है। उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्चेति तल्लक्षणम भगवान पाणिनिराह उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहार स्वरितः। ये भाग लक्षण स्वर के भेद 3 है, इनको प्रतिपादित किया। ये फिर कहते हैं यहीं पर यह विषय संपन्न होता है।
फिर उसके पश्चात उन्होंने प्रक्रम पर विचार किया। कह पुनः असौ प्रक्रम वर्ण स्वरूप संपत्तये नाभ्युच्युतो वायु प्रथमं यदा हृत्य यत्र वा आत्मानं निपात्य पुनः क्रममाणो वर्णान् जनयति सप्रक्रमः। सप्रक्रमः त्रिविधः और उरः कंठः और शिरः। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में 9 प्रकार के स्वर और प्रक्रम का विवेचन ओझा जी ने विस्तार से किया है। और इन प्रक्रम को कैयट क्या मानते हैं ये भी विचार किया कि प्रक्रम को कैयट स्थान मानते। तो इन सब विषयों को विस्तार से ओझा जी ने और आज के वक्ता आदरणीय दयाल सिंह पवार जी ने विस्तार से बताया और शर्मा जी ने भी इन विषयों को बताया। हम लोग बहुत ही आप दोनों के व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। हमारे सभी प्रतिभागी हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं और हम शंकर शिक्षायतन की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपका हमारे प्रति अनुग्रह है कि जब भी हम लोग आपसे निवेदन करते हैं आप हमारे निवेदन को स्वीकार करके सहर्ष हमारे निवेदन के आधार पर व्याख्यान करते हैं। यद्यपि समय अल्प होता है, आपके लिए तो 2-2 घंटे का समय चाहिए, फिर भी संक्षिप्त समय में आपने व्याख्यान दिया और हमें हमारे ऊपर अनुग्रह किया, इसलिए आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं। और आज के जितने प्रतिभागी गण हैं उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी के प्रति जो निरंतर प्रतिदिन हम लोगों के संबल के लिए, हम लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए इस संगोष्ठी में निरंतर बैठती हैं और इन विषयों का श्रवण करती हैं। आपके भी प्रति हम कृतज्ञ हैं। और इस संगोष्ठी में बहुत सारे आचार्य, आदरणीय गीता जी, अन्य बहुत सभी आचार्य यहाँ उपस्थित हैं। सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और हमारे सहयोगी डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी और मणिशंकर द्विवेदी जी, इनके भी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन और संवर्धन कर रहे हैं। अतः आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ पुनः हम कल आपके साथ मिलेंगे। और यह बहुत ही क्योंकि वैदिक शास्त्र है, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इन विषयों के अध्ययन से आखिर में इन शास्त्रों को कौन पढ़ेगा? को वेदानुद्धरिष्य, कौन इनको कठिन है और इनको समझना मुश्किल है, लेकिन आखिर में पढ़ेगा कौन समझेगा? ये हमारी संपत्ति है। तो एक मणिकर्णिका फिल्म में एक गाना आया, हम भारत को बढ़ना, एक लाइन बड़ा सुंदर है, भारत को बढ़ना, भारत ये बढ़ना चाहिए। तो भारत क्या है? ये ज्ञान परंपरा है। भारत ये बढ़ना चाहिए जो है, तो भारत है क्या? भारत एक ज्ञान, शाश्वत ज्ञान गंगा का प्रवाह है, उसकी रक्षा का हमें संकल्प, वेद की रक्षा और एक पढ़ा करके इन विषयों को समझ करके इसका रक्षण संवर्धन कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पौनः पुण्य ने आज के वक्ता के प्रति दयाल सिंह पवार जी और गोपाल प्रसाद शर्मा जी अध्यक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री मणिशंकर द्विवेदी जी से निवेदन करता हूँ कि आप वैदिक शांति मंत्र के पाठ से इस सत्र की पूर्णता करने की कृपा करें। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु
षण्णः प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। आप सभी का एक बार पुनः आभार प्रणाम और हम सब पुनः कल 4 बजे